गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज के इस मुलाकात में, आज की इस चर्चा में। मॉड्यूल डी पर हमारी बातचीत चल रही है इस 360 डिग्री कॉन्सेप्ट सीरीज में। मॉड्यूल डी पर मनी मार्केट पर हम लोगों ने पूरी पूरी चर्चा कर ली है। फाइनेंशियल मार्केट और उसके इंट्रोडक्शन पर पूरी चर्चा हो चुकी है। आज हम बातचीत कर रहे हैं कैपिटल मार्केट पर। पिछली जो मुलाकात थी उसमें कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल्स इन सब पर हमारी चर्चा हुई थी। आज हम बातचीत करेंगे कैपिटल मार्केट पर। कैपिटल मार्केट के पहले हिस्से पर आज हमारी चर्चा हो रही है। कैपिटल मार्केट एक दो हिस्सों में और भी बातचीत हम करेंगे, लेकिन आज इस पे कुछ चर्चा हम कर लेते हैं। क्या क्या बातचीत होगी? कैपिटल मार्केट होता क्या है, पूंजी बाजार किसको कहते हैं, पूंजी बाजार के फीचर्स क्या है, या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, या क्या ये सुविधाएं देता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इनके अलावा कैपिटल मार्केट के कितने सेगमेंट्स हैं, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, क्या क्या चीजें प्राइमरी मार्केट में ट्रेड की जाती हैं, सेकेंडरी मार्केट में क्या चीजें ट्रेड की जाती है, इस पर हमारी बातचीत होगी। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कैपिटल मार्केट है क्या। इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। बहुत इत्मीनान से सुनते चलिएगा। बहुत आसान भाषा में मैं आपको ये सारी चीजें डिस्कस कर दे रहा हूँ। फिर इस पर कोई किताब अलग से आपको उठाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, अगर आपने थोड़ा इत्मीनान से इसको सुना हुआ है तो। शुरू करें फिर आज की बात। ये चलिए, देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसे इन्वेस्टमेंट करना है। कोई व्यक्ति है जिसे इन्वेस्टमेंट करना है, किसमें? सिक्योरिटीज में, प्रतिभूतियों में, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है। अब उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो बाजार उपलब्ध हैं। तो कौन कौन से मार्केट उपलब्ध हैं? एक है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी का मार्केट है, एक है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मार्केट है, दूसरा है जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का मार्केट है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, क्या है इसका अर्थ? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मतलब ऐसे सिक्योरिटीज जिनकी वैलिडिटी अप टू 1 ईयर यानी 365 डेज की होती है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का मतलब है ऐसी सिक्योरिटीज जिनकी वैलिडिटी मोर देन 1 ईयर्स होती हैं, वो सारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कहलाती हैं। जैसे, क्या सर इनका कुछ नाम भी है, या खाली हम इनको 1 साल से नीचे 1 साल से ऊपर से ही पहचानेंगे? नहीं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं? जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, कल हम लोग इसकी बातचीत कर चुके हैं। ट्रेजरी बिल्स हो गए, जैसे कॉमर्शियल पेपर्स हो गए, सीओडीज यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए। ये सारे आपके शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में क्या क्या आती हैं? जैसे शेयर्स हो गए, जैसे लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स हो गए। ये सारी आपकी लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज आती हैं। क्लियर है? कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? देखिए भाई, अगर कोई सिक्योरिटीज मार्केट में बिकने के लिए आई हैं, तो इसमें दो पार्टीज निश्चित रूप से, एक जो सिक्योरिटी को बेच रही है, दूसरा जो सिक्योरिटी को परचेज कर रही है। अब जो सिक्योरिटीज को बेच रहा है यानी जो सेलर है, उसका उद्देश्य है इस बाजार में, इस सिक्योरिटी को बाजार में उतारा जाए और बाजार से फंड रेज किया जाए। जैसे अगर कोई कंपनी बाजार में शेयर जारी कर रही है, तो उसके शेयर जारी करने के पीछे का कारण यह है कि वो पब्लिक में शेयर बेचना चाहते हैं ताकि पब्लिक से उसे पैसा मिल सके और वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। क्लियर है? फाइनेंशियल मार्केट का काम ही यही है, फंड को मोबिलाइज करना। जिनके पास पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनका पैसा मार्केट में पहुंचाना ताकि वो पैसा उनको उपलब्ध हो सके जो इस पैसे से आगे व्यापार करना चाहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो जो कंपनी जो इसको इशू कर रहा है, जो इशूअर है, जो सेलर है, बेसिकली वो क्यों जारी कर रहा है? ताकि उसे मार्केट से फंड मिल सके। हमारे आपके जैसे लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं? ताकि आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सको और इससे लाभ कमा सको। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है, आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म का ही इन्वेस्टमेंट हो और थोड़ा सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी आप मनी मार्केट में आएंगे। तो जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है, वो बाजार क्या कहलाता है? मनी मार्केट। तो अगर हमें आपको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम किस मार्केट में आएंगे? मनी मार्केट में। यानी मनी मार्केट वो मार्केट हुआ जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, फंड रेज करने के पर्पज से और फंड को मोबिलाइज करने के लिए। लेकिन नहीं, इस इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना है शेयर्स में, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है। वो चाहता है कि मैं लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करूं, मैं लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहूं ताकि मैं कुछ पैसा बना पाऊं। तो लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज में अगर ये व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इसके लिए फिर कौन सा मार्केट होगा? कैपिटल मार्केट। कौन सा बाजार होगा? कैपिटल मार्केट होगा। इस पूरे मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी, सेबी रेगुलेट करेगा। जबकि इस पूरे मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका सेंट्रल बैंक। और ये दोनों ही फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है। क्लियर हो गई इतनी बात?
तो अब अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे तो बहुत आराम से हमने इस बात को समझ लिया है कि पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, इसको हिंदी में कहते हैं पूंजी बाजार, और ये हिंदी में क्या कहलाता है, मुद्रा बाजार। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार। आप में से जो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो देख लें भैया। और इसको हिंदी में हम कहते हैं पूंजी बाजार, पूंजी बाजार। यहां तक की बात एकदम क्लियर हो गई। तो अगर मुझे लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई ऐसी कंपनी है, कोई सरकार है, देखिए इस मार्केट में कंपनीज भी अपनी सिक्योरिटी जारी करती है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन सब अपनी सिक्योरिटी जारी करते हैं। तो जिनको लॉन्ग टर्म फंड की आवश्यकता है, लॉन्ग टर्म फंड रेज करना चाहते हैं, वो इस मार्केट में आते हैं, और जिनको इन सिक्योरिटीज के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना है वो इस बाजार में आएंगे। यानी कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है, या कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां से कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज को जारी करके लॉन्ग टर्म का फंड रेज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के माध्यम से। क्या इतनी बात क्लियर होगी? तो पूंजी बाजार क्या है, ये हमने सीख लिया। कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में डिफरेंस क्या है, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब आते हैं कैपिटल मार्केट में, बहुत इत्मीनान से सुनते चलिएगा। देखिए, कैपिटल मार्केट इज द मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड फॉर रेजिंग फंड्स एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज ऑल्सो। तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पर लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, लॉन्ग टर्म फंड रेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फंड कौन रेज करता है? जो सिक्योरिटीज को जारी कर रहा है। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जो उन सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है। एंड इट इज ऑल्सो अ मार्केट वेयर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर चैनल बिटवीन सप्लायर्स एंड दोज इन नीड। अब ये वो मार्केट भी है जो आपके, जहां पर आपकी जो सेविंग है, भाई मेरे पास पैसा है तभी तो इन्वेस्टमेंट में करने जा रहा हूं, जहां पर आपकी सेविंग को चैनल किया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है सप्लायर्स के बीच में। और जिनको सप्लायर हम लोग हो गए, क्योंकि हम अपना पैसा दे रहे हैं, कंपनी की सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, और कंपनी इसलिए सिक्योरिटी बेची ताकि उनको पैसा मिल सके, क्योंकि वो नीड में है। सप्लायर्स आर पीपल, और इंस्टीट्यूशन, सप्लायर हम लोग हैं, इंस्टीट्यूशन से जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है विद कैपिटल टू लेंड और इन्वेस्ट। अपनी पूंजी के साथ हम आते हैं ताकि हम उन्हें लेंड कर सके। जैसे अगर कोई बॉन्ड इशू किया गया है तो बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर हम बॉन्ड खरीद रहे हैं तो कंपनी को लोन मिल रहा है, तो हमने उनको लोन दे दिया, ऋण दे दिया। और अगर हम इक्विटी परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर होगी? अब देखते हैं कि मेन फीचर्स क्या क्या है। पहला, जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज में डील करता है जिनकी मैच्योरिटी अमूमन 1 साल से ज्यादा की होती है। जैसे शेयर्स हो गए, इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंशियल शेयर हो गए, लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स हो गए, ये सारे के सारे। मोबिलाइज सेविंग्स पब्लिक, मेरे पास पैसा है तो मेरे पास तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। मैं मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पे जा सकता हूं, जैसे मैं एफडी करा सकता हूं, मैं आरडी करा सकता हूं, पोस्ट ऑफिस सेविंग ओपन कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं, और ऐसा इन्वेस्टमेंट करूं जो मार्केट लिंक्ड हो, यानी मार्केट जैसा परफॉर्म करे वैसा मुझे लाभ मिले। तो मैं शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज में भी आ सकता हूँ, लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज में भी आ सकता हूँ। मैं किसी भी कंपनी की इक्विटीज परचेज कर सकता हूँ। तो मेरा जो पैसा है वो मोबिलाइज होता है, बाजार में आता है, ताकि उनको वो पैसा मिल सके जिनको इस पैसे की रिक्वायरमेंट, और मेरा इन्वेस्टमेंट हो सके ताकि इस पैसे से मैं लाभ कमा सकूं। तो पब्लिक के पैसे को मोबिलाइज किया जाता है। प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। इससे कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे मैं एक कंपनी हूं, अगर मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है तो मैंने सेबी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने आईपीओ मार्केट में जारी कर दिए। अब आईपीओ को किसने परचेज कर लिया? पब्लिक ने परचेज कर लिया। पब्लिक ने क्यों परचेज कर लिया? क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टर है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, पब्लिक क्या है? इन्वेस्टर है। और उसने जैसे ही मुझे ये परचेज किया, मेरे आईपीओ को परचेज किया, ये पैसा कंपनी को मिल गया, यानी कंपनी का क्या हुआ? पूंजी का निर्माण हो गया। कंपनी का क्या हुआ? कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। तो कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है। इसके अलावा सिक्योरिटीज जो है वो रेगुलेटेड होती हैं सेबी के द्वारा, तो एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में आप ट्रेड कर पाते हैं। लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड करता है। जब अगर जैसे आपने आईपीओ परचेज करा, और आप देख रहे हो यार जब से मैंने आईपीओ परचेज किया है तब से इसके शेयर्स की प्राइस नीचे ही चली जा रही है, मुझे लगता है ये और भी नीचे जाएंगी, इससे बेहतर ये और नीचे जाए, मुझे और ये नुकसान दे, मैं इसको बेच दूं। या आपको लग रहा है क्योंकि पर्टिकुलर कंपनी का शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में, आप उसको परचेज करना चाहते हैं, तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाके परचेज भी कर सकते हैं। यानी आपको ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, आप जब चाहे तब अपना रिडीम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, बेच सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और अपना पैसा ले सकते हैं। तो लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको बस ये ध्यान रखना है कि मनी मार्केट में चूंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज्यादातर मामलों में बेची जाती है, शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज होती है, मनी मार्केट में रिस्क कम होता है, जबकि कैपिटल मार्केट में तुलनात्मक रूप से रिस्क ज्यादा होता है। तो फीचर्स क्लियर है? अभी तक हमने सीखा कैपिटल मार्केट क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं। अब ये कैपिटल मार्केट दो प्रकार का होता है, यानी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दो प्रकार का नहीं बल्कि दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है प्राथमिक बाजार जिसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। पहले समझो प्राइमरी मार्केट क्या होता है। देखिए बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत बेसिक सा मजेदार सा ये कॉन्सेप्ट है। देखो भैया, मैं आपको पहले ये डायग्राम के माध्यम से बता दे रहा हूं, फिर आप समझेंगे। तो अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट
दो हिस्सों में इसको हमने डिवाइड करना है। क्या है? पहला है प्राइमरी मार्केट, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक बाजार। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, हिंदी में कहते हैं द्वितीयक बाजार, बाजार या इसी को स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होता है और इन दोनों ही बाजारों को रेगुलेट कौन करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझते हैं। जैसे मैं एक कंपनी हूं और मैं ये चाहता हूं कि मैं पब्लिक से फंड रेज करूं, बैंक से मैं लोन लेना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरी कंपनी में पब्लिक अपना पैसा लगाए और मुझे लाभ हो, मैं पब्लिक को लाभ दूं, इससे पब्लिक को भी फायदा हो और पब्लिक का पैसा मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो सके। तो मैं अपने शेयर्स मार्केट में जारी करना चाहता हूं। शेयर्स को जारी करने के लिए सेबी की बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइंस है, मैंने सारी फुलफिल की और मैं अपने शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, समता अंश पत्र मैं बाजार में लाना चाहता हूं। तो ये समता अंश पत्र पहली बार जहां पर जारी होंगे, आईपीओ के रूप में जारी होंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर के रूप में। क्या है? ये इनिशियल है और क्या है? पब्लिक के लिए ऑफर। ये मेरे शेयर, इक्विटी शेयर पब्लिक को ऑफर किए जा रहे हैं। पहली बार मैं ऑफर कर रहा हूं, इसलिए क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। बेसिकली क्या होती है? आपकी इक्विटीज ही होती हैं। ये क्या है? आपके इक्विटी शेयर्स ही, इक्विटीज ही आपके हैं। अगर मैं इनको पहली बार पब्लिक के लिए जारी कर रहा हूं तो ये किस मार्केट में जारी होंगे? प्राइमरी मार्केट में, प्राथमिक बाजार में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इस आईपीओ की बिडिंग में हिस्सा ले सकते हैं और आईपीओ आपको अलॉट हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो जहां पर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को बाजार में पहली बार उतारती है, वो मार्केट क्या कहलाता है? प्राइमरी मार्केट कहलाता है। क्या इतनी बार क्लियर है? पहली बार जब ये बाजार में आ रहा है तो क्या कहलाता है? प्राइमरी मार्केट। अब यहां पर आईपीओ आप, मैंने जारी कर दिया, मेरी कंपनी थी, मैंने जारी कर दिया, आप लोगों ने परचेज कर लिया। क्लियर हो गया? यानी आपसे इसको किसने परचेज किया? पब्लिक ने परचेज किया। तो किसने परचेज कर लिया? पब्लिक ने परचेज कर लिया। और पब्लिक के परचेज करते ही कंपनी को क्या हो गया भैया? पैसा मिल गया। कंपनी ने अपना काम शुरू कर दिया, कंपनी को जो पैसा मिलना था मिल गया। यानी प्राइमरी मार्केट से ही पब्लिक का पैसा जाता है कंपनी के पास और कंपनी का कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कंपनी अपना काम करना शुरू कर देती है। चलिए, अब जब कंपनी अपने शेयर्स को जारी कर देती है तो वो इस मार्केट में आके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गए, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गए। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है, वो एक सेंट्रलाइज मार्केट प्लेस होता है जहां पर कंपनीज लिस्टेड होती हैं। बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे वो सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस होते हैं जहां पर जाके कंपनी लिस्टेड होती है। क्यों कंपनी लिस्टेड होती है? जैसे ही कंपनी यहां पर अपने शेयर्स को जारी करेंगे, आईपीओ को जारी करेंगे, वो लिस्टेड हो जाएंगे। इसलिए लिस्टेड होती हैं ताकि अगर मेरा इन्वेस्टर अपने शेयर को किसी और को बेचना चाहे तो वो बेच पाए। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अगर मुझे लग रहा है कि इस कंपनी का आईपीओ रखना ठीक नहीं है तो मैं सेकेंडरी मार्केट में आऊंगा, या जहां पर भी वो मार्केट लिस्टेड कंपनी लिस्टेड है, बीएससी एनएससी जहां पर भी वो लिस्टेड है, मैं उस बाजार के अंदर आऊंगा और उसके शेयर्स को बेच दूंगा। आप में से जिनको भी खरीदने की इच्छा होगी उस शेयर्स को खरीद लेंगे। यानी स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट प्लेस हुआ जहां पर कंपनी लिस्टेड होती है, सेकेंडरी मार्केट का ही हिस्सा है। यानी सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट हुआ जहां पर पहले से बेचे गए शेयर्स को दोबारा बेचा और खरीदा जाता है। यहां से कंपनी को पैसा नहीं मिलता है, ये तो आपने बेचा, मैंने खरीद लिया, मैंने आपको पेमेंट कर दिया, मतलब मैंने मार्केट के थ्रू आपको पेमेंट किया, सीधे सीधे पेमेंट नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो फंड फ्लो होता है वो पब्लिक टू पब्लिक होता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होता है। यहां पर मार्केट में फंड मोबिलाइज हो रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। कंपनी को यहां से पैसा नहीं मिलता, कंपनी को पैसा यहां से एक बार मिल चुका है। अब आप उस शेयर्स को बेचिए, लाभ कमाइए, रखिए, वो आपकी अपनी इच्छा है। क्लियर होगी बात? तो ये मार्केट क्या कहलाता है? सेकेंडरी मार्केट। यानी सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड अगेन एंड अगेन, जहां पर पहले से जारी की गई सिक्योरिटीज को बार बार बेचा और खरीदा जाता है। क्या होगी? इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब यहां पर देखिए, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। यहां देखो, प्राइमरी मार्केट है। अब प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट किसके लिए है? मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपके लिए। प्राइमरी मार्केट है न्यू सिक्योरिटीज, न्यू सिक्योरिटीज के लिए। जबकि सेकेंडरी मार्केट क्या है? ये प्रीवियस सिक्योरिटीज या इश्यूड सिक्योरिटीज। क्लियर हो गया? चलिए, अब प्राइमरी मार्केट में क्या क्या जारी होता है? जैसे मैंने आपको पीछे बताया, पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का मतलब ये आईपीओ। दूसरा क्या जारी होता है? राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? जैसे कंपनी ने मान लो पहली बार शेयर जारी किए, आप लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपने पैसा उनको दे दिया। कंपनी को हो सकता है आगे थोड़े समय के बाद कुछ और फंड की रिक्वायरमेंट है, वो कुछ नए शेयर्स फिर से मार्केट में लाना चाहती है।
तो जब भी कंपनी नए शेयर्स मार्केट में लाएगी तो वो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगी, भाई अगर कंपनी का आपने आईपीओ खरीदा है तो इसका मतलब आप कंपनी के शेयर होल्डर है। तो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछती है कि क्या भैया आपको शेयर्स चाहिए, मैं शेयर्स ला रहा हूं कि आपको शेयर चाहिए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अमूमन ये प्रीमियम वैल्यू पर जो है इसको डिस्काउंट वैल्यू पर बेचा जाता है, मतलब उनको कम प्राइस में जारी कर दिया जाता है। अब ये ऐसा नहीं कि कंपनी आपका एहसान कर रही है आपसे पूछ पर, ना ना बिल्कुल नहीं ऐसा है। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, अगर आप कंपनी के मेंबर हैं, अगर आप शेयर होल्डर है तो आप कंपनी के मेंबर हैं, अगर आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है, ये आपका अधिकार है कि अगर कंपनी दोबारा शेयर ला रही है तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए। अगर ये कंपल्सन नहीं होता, आपकी इच्छा है तो खरीदे, नहीं इच्छा है तो मत खरीदिए। आपको शेयर जारी करने की जो है सुविधा दी जाती है कि भैया हम आपको शेयर जारी कर सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं, उसी रेशियो में जिस रेशियो में आपने पहले से शेयर खरीदा था, तो आपको उस रेशियो में जारी किया जाता है। तो जब कंपनी नए शेयर्स मार्केट में लाती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछती है कि भैया अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, तब अगर नहीं लेना चाहते तो फिर नए पब्लिक को हम इशू करें। तो यही कहलाता है राइट इशू। यानी राइट इशू का मतलब जब अपनी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर करती है तो वो क्या कहलाता है, राइट इशू। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं बोनस शेयर क्या होता है। देखिए आपने शेयर्स परचेज क्यों किए हैं? आपने शेयर इसीलिए परचेज किए हैं ताकि आप इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमा सको। आईपीओ परचेज करने के पीछे आपका जो पर्पस है वो इन्वेस्टमेंट है। अब अगर कंपनी को फायदा होगा तो कंपनी आपको फायदे का हिस्सा देगी, लाभ का हिस्सा देगी, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। कंपनी डिविडेंड का मतलब लाभांश। आपने कंपनी का क्या लिया है, अंश लिया है, अंश पत्र लिया, इक्विटी लिया है। तो कंपनी अपने लाभ का अंश आपको देगी। कितना देगी इस बात पर निर्भर करता है कितनी सिक्योरिटी आप होल्ड कर रहे हो, उसी रेशियो में दिया जाता है, उसी प्रोपोर्शन में दिया जाता है। तो कंपनी जब आपको लाभांश देती है तो इसी को डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड कंपनी दो प्रकार से दे सकती है। एक तो वो आपको कैश दे सकती है, या वो कैश ना देके आपको क्या करती है, कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स आपको इशू कर देती है, एडिशनल शेयर्स जो आपको इशू कर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। आप चाहे तो उसे मार्केट में बेचकर पैसा ले सकते हैं, कमा सकते हैं। तो जो कुछ भी शेयर्स आपको एडिशनली जारी किया जा रहा है, यानी एक डिविडेंड के रूप में जो शेयर आपको जारी किया जा रहा है, बेसिकली वही क्या है, आपका बोनस शेयर है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट? जैसे यहां पर ये शेयर पब्लिक को जारी किए गए, सबके लिए है। जो चाहे इसमें आ सकता है, हिस्सा ले सकता है। अगर इशू हो गया तो अच्छी बात है, वो आपकी किस्मत पर भी कई बार निर्भर करता है कि आपको जारी हो पाया कि नहीं हो पाया, अलॉट हो पाया कि नहीं हो पाया। तो ये सामान्य पब्लिक के लिए है। जबकि प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है जब कंपनी सबके लिए न जारी करके एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जारी करती है। कंपनी सिर्फ कुछ लोगों के इससे प्राइवेटली, यानी ये पब्लिक में फ्लो नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ लोगों को बुला के उनको सीधे सीधे जारी किया गया है। ये कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। बाकी स्टॉक मार्केट आपने देखा ही, जहां पर पहले से जारी की गई सिक्योरिटीज को दोबारा बेचा और खरीदा जाता है। क्लियर? तो अभी के लिए इतनी ही बात चर्चा रहने देते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि पूंजी बाजार क्या होता है, कैपिटल मार्केट किसको कहा जाता है। हमने देखा कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट की पूरी डेफिनेशन हमने समझी। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या होता है ये देखा। कैपिटल मार्केट के मेन फीचर्स क्या क्या है इस पर हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। इनके अलावा कैपिटल मार्केट में जो प्राइमरी मार्केट है, प्राथमिक बाजार है, वो क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसको हम लोगों ने देखा। क्या प्राइमरी मार्केट में बिक सकता है, पब्लिक इशू क्या होते हैं, आईपीओ किसको कहा जाता है ये हमने देखा। राइट इशू क्या होता है, बोनस शेयर क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस होता है जहां पर कंपनी लिस्टेड होती है, ताकि आप उनके शेयर्स को दोबारा बेच और खरीद सके। जिनको इन्वेस्टमेंट करना है इस मार्केट में आ जाए। इस मार्केट में आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं और अपने शेयर्स को दोबारा बेचते और खरीदते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात है? आईपीओ भी आप डीमैट अकाउंट के माध्यम से ही परचेज करते हैं। क्लियर है इतनी बात? मुझे उम्मीद है यहाँ तक की चर्चा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो आज के लिए इतनी चर्चा रहने देते हैं। कैपिटल मार्केट पर हमारी अभी और भी बातचीत होगी, जिस पर हम कल मुलाकात करेंगे। क्लियर है इतनी बात? एक और अमूमन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि आज आपके रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। जेआईबी का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है आपके लिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया भैया, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आप सभी की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अब तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि समय अब बहुत ज़्यादा मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो नहीं बचा है। आप हमारे जेआईबी महापैक से जुड़ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। इस महापैक में जो न्यू एमसीक्यू बैच आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है, फाउंडेशन बैच तो आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो नया एमसीक्यू बैच है वो भी आपको ऑफर किया जा रहा है। ये नया एमसीक्यू बैच है, 24 तारीख से इसमें क्लासेस आपके लिए शुरू हो रही है, 24 फरवरी से। जबरदस्त बैच है, एमसीक्यू के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस इसमें हम आपका कवर करने वाले हैं। ठीक है जितनी बात, तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कोई भी चर्चा मुझसे कर सकते हैं, अपने जेआईबी से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, आपका शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, कैसे तैयारी की जाए, या मैं आपका सबसे पहला पेपर डील करता हूं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इस पर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है, एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जुड़ जाइए। अगर क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली आप सर्च करें टेलीग्राम पर
यहाँ पर लिखा हुआ है आशीष सज्जावी से एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं, कल आपसे वापस मुलाकात होगी तो कैपिटल मार्केट के अगले हिस्से, बचे हुए हिस्से पर बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, थैंक्स अ लॉट।